राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के पहले प्रदोष व्रत के बारे में कि पहला प्रदोष व्रत किस तिथि को मनाना शुभ होगा, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर, तारीख को लेकर के संशय बना हुआ है। साथ ही बताएंगे कि किस विधि से किस मुहूर्त में पूजा करें जिससे कि प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। इसके साथ ही बताएंगे कि प्रदोष व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये व्रत करना क्यों हम बेहद जरूरी है, इस व्रत की शास्त्रों में इतनी महिमा क्यों बताई गई। बंधुओं, मैं हूँ हरि गोपाल शर्मा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार किया जाता है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत को करने से महादेव की दिव्य कृपा साधक को प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, मुझे प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है। जो लोग विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष काल में मेरी पूजा करते हैं, मेरा अभिषेक करते हैं, मैं उन सभी साधकों के सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। इसके साथ ही उनके सभी संकटों को समाप्त करता हूँ, उनके पाप कर्मों को नष्ट करता हूँ और अंत में साधक जीवन में सभी आनंदों को प्राप्त करता हुआ मेरे परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत की अनंत महिमा शास्त्रों में बताई गई। इस साल प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि ये व्रत 28 नवंबर को किया जाए या 29 नवंबर को। बंधुओं, यदि हम बात करें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की, तो ये 28 नवंबर को सुबह 6:23 पर शुरू होगी और 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 28 नवंबर को करना बेहद शुभ होगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। 29 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 8:39 पर ही समाप्त हो रही है। इसमें प्रदोष काल प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए 28 नवंबर को प्रदोष व्रत करना बेहद शुभ होगा। अब बात करते हैं कि प्रदोष काल का मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल में कितने बजे हम पूजा करें। बंधुओं, 28 नवंबर को शाम 5:24 से लेकर 8:06 तक ये प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त होगा। प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा करने से अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। इस मुहूर्त से मतलब है बंधुओं कि 5:24 से लेकर 8:06 के बीच में आपकी पूजा का संकल्प बुझ जाए, आपकी पूजा का दीपक जल जाए। उसके बाद चाहे पूजा कितने तक समय तक चले, इसलिए मुहूर्त जो होता है वो 5:24 से 8:06 है। तो इस प्रदोष काल में आप अवश्य भगवान शिव का पूजन करें। बंधुओं, प्रदोष काल में पूजा तो करनी ही है, लेकिन पूरे दिन किस तरह पूजा पाठ करने हैं, आइए जानते हैं पूजा की विधि। प्रदोष व्रत यदि आप कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर के सुबह भी भगवान शिव का जलाभिषेक, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार चंदन से करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें, उनको समी पत्र अर्पित करें। इसके साथ ही भांग, धतूरा, ऋतुफल, इन सभी को उनको अर्पित करें और भगवान शिव की आरती करके उनको साष्टांग प्रणाम करें। गलतियों के लिए, पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद आसन पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य जप करें
उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, जो भी पाठ और मंत्र जप आप करना चाहते हैं वो करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न करें। पूरे दिन बड़े शांत भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करें। प्रदोष काल में 5:24 से लेकर 8:06 के बीच में पुनः भगवान शिव का रुद्राष्टकम के साथ पंचामृत से अभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें। उनको बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, ऋतुफल इन सभी का भोग लगाते हुए उनकी पूजा अर्चना प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए, तभी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप पूजा करें और मंत्र जप करें। शास्त्र विधि से पूजा पाठ करने से साधक को प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस विधि से आप प्रदोष व्रत को कीजिए। बंधुओं, आइए आज आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत करने से कौन से लाभों की प्राप्ति होती है। देखिए बंधुओं, प्रदोष व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मन में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को, साधक को सफलताएं प्राप्त होती हैं, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों का दोष है, ग्रहों की पीड़ा है, तो आपके ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि नवग्रह के अधिष्ठात्र देव महादेव कहे जाते हैं। तो आप प्रदोष व्रत करके उनकी पूजा करते हैं तो कुंडली के ग्रह दोष आपके समाप्त होते हैं। आपके बुरे प्रभाव सभी नष्ट होते हैं। यदि किसी भी तरह की घर परिवार पर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है, बुरी बाधा है, तो वो भी समाप्त होती है। जीवन में इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से देवादिदेव महादेव की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, संकट समाप्त होता है। इसके साथ ही यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो प्रदोष व्रत करते हुए आप भगवान शिव के चरणों में अपनी इन बाधाओं के लिए क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें, तो आपकी कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूरे शिव परिवार का पूजन करने से भाग्य वृद्धि होती है, आपका भाग्योदय होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ आपको पितृदेवों का भी आशीष मिलता है। यानी कि आपकी कुंडली में यदि पितृ दोष है तो उस पितृ दोष में भी आपको शांति प्राप्त होती है, आपके पितृगण प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा बनी रहती है तो आप महादेव का प्रदोष व्रत कीजिए, उनका विधिपूर्वक अभिषेक कीजिए, उनके चरणों में धन से जुड़ी समस्या रखिए, तो भगवान शिव की कृपा से आपको प्रदोष व्रत करने से आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपको वापस मिलेगा। प्रदोष व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, रुके हुए काम पुनः शुरू होते हैं। बंधुओं, प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो प्रदोष व्रत करने से इतने लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में इसकी विशेष महिमा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदोष व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग करते हैं वो तो इसका फल जानते ही हैं, उसकी अनुभूति उनको होती ही है। तो बंधुओं, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत आप 28 नवंबर को करिए। विधि विधान के साथ महादेव की उपासना कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सभी संकट समाप्त होंगे, ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।